साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। सैनिक भाइयों, मैंने जो अपना कल का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने मुझसे जो सवाल पूछे थे उनके जवाब में उस पर हमारे व्यूवर्स के बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी कॉमेंट मुझे लिखें, जो भी कॉमेंट करें, उसमें फुल डिटेल में अपनी जानकारी दें। कई लोग उसमें अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखते हैं, कई लोग अपना रैंक नहीं लिखते हैं और कहते हैं कि सर हमारी पेंशन कितनी बनेगी, हमारी पेंशन ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। तो साथियों, जब आप पूरी डिटेल में जानकारी नहीं देंगे तो तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि आपकी पेंशन कितनी बन रही है। तो चलिए सैनिक भाइयों, देखते हैं अपने व्यूवर्स के कुछ और सवालों के जवाब, देखते हैं उनकी पेंशन कितनी बनेगी। सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सैनिक भाइयों, देख लेते हैं वीडियो को विस्तार से। OROP3 रिवीजन ऑल रैंक पेंशन, तो इसके बारे में ये बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, ये सभी उनके जवाब मैंने दिए हुए हैं। तो देखते हैं पहला कमेंट है, लिखते हैं सर गुड मॉर्निंग, ऑनरेरी कैप्टन ग्रुप वाई सर्विस 29 ईयर्स 9 मंथ, मार्च 2022, बेसिक पे 38,400, OROP3 में बेसिक कितना होगा, रिप्लाई प्लीज। तो इन्होंने OROP3 का अपना पेंशन पूछा है। ये ऑनरेरी कैप्टन है, ग्रुप है वाई और क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 29 ईयर्स 9 महीने, यानी कि 30 ईयर्स में काउंट होगी इनकी सर्विस। तो देख लेते हैं इनकी पेंशन। ऑनरेरी कैप्टन 29.9 ईयर्स, ग्रुप एक्स, इनकी पेंशन बनेगी 45,122 प्लस DA, ये इनकी OROP3 की पेंशन बनेगी। इसके बाद देखते हैं अगला कमेंट है XJWO BN नायक सर्विस 21 ईयर्स, व्हाट विल बी पेंशन, ग्रुप इज एक्स ग्रुप। तो इन्होंने भी OROP3 की पेंशन पूछी है। तो देख लेते हैं इनकी पेंशन कितनी होगी। JWO क्वालिफाइंग सर्विस 21 ईयर्स, ग्रुप एक्स, OROP3 में इनकी पेंशन बनेगा 30,663 प्लस स्टॉक पर DA, इतनी इनकी OROP3 की पेंशन बनेगी 30,663 प्लस DA। अभी देखते हैं अगला मैसेज है, सर मैं 1999 में नायक रैंक से आया हूं 17 ईयर सर्विस करके। तो इन्होंने भी अपनी OROP3 की पेंशन पूछी है। तो बता देते हैं इनकी OROP3 की कितनी पेंशन होगी। इनकी OROP3 की पेंशन होगी, जैसे कि इन्होंने बताया है, नायक क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, ग्रुप वाई, OROP3 की पेंशन होगी 22,175 प्लस DA, इतनी इनकी OROP3 की पेंशन बन जाएगी। देखते हैं अगला मैसेज में लिखते हैं, जय हिंद सर, नायक TS, मेरी सर्विस 15 साल है, 1989 फरवरी का रिटायर हूं। तो ये इन्होंने भी OROP की अपनी पेंशन पूछी है। तो देख लेते हैं इनकी भी कितनी पेंशन है। TS नायक क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स, ग्रुप वाई, OROP3 में इनकी पेंशन बनेगी 22,175 प्लस DA, टोटल पेंशन 22,175 प्लस उसके ऊपर जो भी DA लगेगा उतनी पेंशन इनकी OROP3 की बनेगी। अभी देखें अगला मैसेज, नायक माखनलाल सर्विस 20 ईयर्स, हवलदार के साथ पेंशन कितनी होगी। इन्होंने 2-3 कमेंट किए हैं दोस्तों। तो इनकी पेंशन बनेगी 23,475 प्लस DA, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, MSCP नायक 20, ग्रुप वाई 23,475 प्लस DA, ये इनकी पेंशन है। अभी देखते हैं अगला मैसेज है, ये लिखते हैं, सर आई एम सार्जेंट 26 ईयर रिटायर्ड इन 2001, आई एम एलिजिबल MSCP एंड OROP3 पेंशन। ये 2001 में रिटायर हुए हैं, तो ये MSCP के लिए ऑथराइज नहीं है इनको MSCP, लेकिन इन्होंने पूछा है तो मैं MSCP वाले की इनको पेंशन बता देता हूं। जैसे कि सार्जेंट MSCP 26 ईयर्स, तो इनकी बनेगी 27,625 प्लस DA।
तो साथियों यहाँ पर इन्होंने जो मैसेज किया है ये गलत किया है, क्योंकि 2001 रिटायर वालों को ना ही एसीपी लागू है ना ही एमएससीपी लागू है। जैसे मैं कल आपको बता चुका हूँ, जो भी 2003 से 6 के बीच में आए हैं उनको एसीपी लागू है, और 2006 के बाद वालों को सभी को एमएससीपी लागू है, और 2003 से पहले आने वाले किसी भी रैंक को एसीपी एमएससीपी लागू नहीं है। लेकिन जब इन्होंने पूछा है तो मैंने बता दिया है। देखते हैं अगला मैसेज। सर, माई आर्मी में 26 ईयर 4 डे और ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक से 2011 का रिटायरमेंट हूँ। मेरा पेंशन बनेगी कितनी, कृपया बताएं। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है, और ये 2011 में रिटायर्ड है। 26 ईयर्स जिन्होंने सर्विस की है, ऑनरेरी नायब सूबेदार से रिटायर्ड है। तो देखिए, ऑनरेरी नायब सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, ग्रुप वाई, OROP 3 की पेंशन बनेगी 26,050 रुपये प्लस DA। ये इनकी OROP 3 की पेंशन होगी। देखते हैं अगला मैसेज। अगला मैसेज है, सर मेरा नाम सुनील कुमार, मारा रैंक MACP नायब सूबेदार 26 साल करके आया हूं। मेरी बेसिक पेंशन कितनी होगी? मैं 31 अक्टूबर 2023 को आया हूं। OROP 3 की पेंशन बताएं। तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। नायब सूबेदार MACP 26 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस 27,625 रुपये प्लस DA, इतनी इनकी पेंशन बनेगी। अभी देखते हैं अगला मैसेज। अगला मैसेज है, हवलदार कैसीगोन AP ग्रुप वाई, सर्विस 19 साल 7 मंथ 14 डे। इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है। तो देख लेते हैं इनकी OROP 3 क्या बनेगी पेंशन। हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 19.7 ईयर्स, OROP 3 की पेंशन बनेगी 23,475 प्लस DA। टोटल पेंशन बन जाएगी DA जोड़कर इनकी। अगला मैसेज देखते हैं। अगला मैसेज है, जय हिंद श्रीमान, मैं 25 साल 7 माह रिटायर्ड हवलदार ऑनरेडी नायब सूबेदार MACP नायब सूबेदार MB सिंह पवार जी 31 जुलाई 2010 को वाई ग्रुप से रिटायर हुआ हूँ। सर, मेरी 25.5 साल की ग्रुप 1 के हिसाब से कितनी पेंशन बनेगी, आराम से समझाएं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, आपने मैसेज बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आपने मैसेज में ऑनरेडी हवलदार भी लिख दिया है और MACP नायब सूबेदार भी लिख दिया है। या तो आपको ऑनरेडी रैंक मिलेगा या आपको MACP, दोनों में से एक ही रैंक मिलेगा। लेकिन मैंने आपको दोनों रैंक की पेंशन यहाँ पे बता दी है। तो कितनी बनेगी आपकी पेंशन? जैसे कि आपका ऑनरेडी नायब सूबेदार और MACP नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स, तो आपकी नायब सूबेदार के हिसाब से बनेगी 26,050 रुपये और MACP के हिसाब से बनेगी 27,308 रुपये प्लस इसके ऊपर DA। इतनी आपकी पेंशन बनेगी। और आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आगे से जो आप मैसेज लिखें उसको सही करके लिखिए, बिल्कुल थोड़ा देख लें। आपका रैंक, आपका नाम, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस बिल्कुल ठीक लिखें, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम आप लोगों की पेंशन बता पाएंगे आपकी पेंशन कितनी बनेगी। देखते हैं अगला मैसेज। अगले मैसेज में लिखा है, सर मैं 24 ईयर्स ऑनरेरी नायब सूबेदार 2001 अप्रैल का 1 तारीख को रिटायरमेंट, मेरी पेंशन कितनी होगी OROP 3 में। तो देखते हैं इनकी 24 ईयर्स कितनी पेंशन बनेगी। ये देखिए, ऑनरेरी नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24, ग्रुप वाई, OROP 3 की पेंशन 23,300 प्लस DA, या इनका बेसिक पे है 23,300 प्लस इसमें DA जोड़ देंगे तो टोटल पेंशन इनकी बन जाएगी। अभी देखें अगला मैसेज। अगले मैसेज में लिखा है, IMN रामचंद्रन नायर सूबेदार, सॉरी मैं मिस्टेक से आई मेंटेन सर्विस एज 18 ईयर्स 10 मंथ, इट इज ओनली 18 साल 1 मंथ। एक्स ग्रुप बेसिक पे 29,851, रिटायर्ड 30/6
1985। थैंक्स। तो इन्होंने गलती से पहले अपनी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 18 साल 10 महीने लिख दी थी, लेकिन इन्होंने बाद में इसको ठीक कर दिया और 18 साल 1 महीने बताया है। तो देखते हैं इनकी बेसिक पेंशन कितनी होगी। ये देखिए, सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 18.1 ग्रुप एक्स, इनकी OROP 3 की पेंशन होगी 31,186 रुपये का बेसिक होगा, प्लस इसके ऊपर जो भी DA लगेगा, DA प्लस बेसिक दोनों को मिलाकर इनका OROP 3 का पेंशन बन जाएगा। अभी देखते हैं अगला मैसेज। सर जी, XPO नेवी से 20 ईयर्स Y ग्रुप से रिटायर्ड हूँ। मेरे को ACPA मिला है, ये पे लेवल 6 में हूँ। क्या मैं 24,825 बेसिक पे के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं? अभी मेरा बेसिक पे 23,488 चल रहा है। मेरे को टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रेड पे 4200 में डाल दिया था। मेरी OROP 3 की कितनी बेसिक पेंशन होगी? तो पक्का आप 24,825 के लिए एलिजिबल हैं और OROP 3 में आपकी पेंशन और भी बढ़ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है PO मतलब पेटी ऑफिसर क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स ग्रुप Y, इनका बेसिक पे हो जाएगा अभी OROP 3 में 27,308 प्लस DA, दोनों को मिलाकर इनकी टोटल पेंशन बन जाएगी 27,308 प्लस DA, इनकी टोटल OROP 3 की पेंशन हो जाएगी। अभी देखें अगला मैसेज। अगले मैसेज में लिखते हैं, सर गुड मॉर्निंग, मेरी 26 ईयर सर्विस, लेकिन मुझे कोई भी एरियर नहीं मिला है। ऑनरेडी नायब 24 साल 2 महीने, ईयर सर्विस बेसिक क्लियर है सर, प्लीज बताना सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका मैसेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आपने एक जगह पे अपनी क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स लिख दिया, दूसरी जगह पे ऑनरेडी नायब सूबेदार 24 साल 2 महीने लिख दिया है। तो मैसेज क्लियर करें। आप दो क्वालिफाइंग सर्विस लिखेंगे तो हम आपको नहीं बता पाएंगे आपकी कितनी पेंशन बनेगी। अगर हमने कुछ गलत बता दिया तो आप लोग उस पर कमेंट करते रहेंगे, तो इसलिए आप अपनी ठीक जानकारी दें और आप लोगों का बिल्कुल ठीक आपका पेंशन हम आपको बता देंगे। चलिए देखते हैं अगला मैसेज। अगला मैसेज है, सर जी, नायब सूबेदार ऑनरेडी Y ग्रुप 26 ईयर्स 5 डे, गौतम दास मैच 2016 30 जून को पेंशन आया हूँ। मेरी कितना पेंशन होगी? टोटल 24,825 दे रहे हैं। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है, तो बता देते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन कितनी होगी। नायब सूबेदार 26.5 ईयर्स ग्रुप Y, तो इनकी OROP 2 का जो इनका OROP 3 का जो बेसिक पेंशन होगा वो होगा 26,050 रुपये, प्लस इसके ऊपर DA लगेगा, DA प्लस OROP 3 का बेसिक इनका टोटल पेंशन बन जाएगा। यह है इनका टोटल पेंशन। अभी देखिए अगला मैसेज। ये है अगला मैसेज, सर नमस्कार, आई एम नायब सूबेदार 26 ईयर आफ्टर रिटायर्ड ऑन 30 नवंबर 2011, 9 मई बेसिक पे 28,797 में एक्स ग्रुप OROP 2 नहीं मिला है सर, किस कारण से नहीं मिला है और OROP 3 का बेसिक पेंशन क्या होगा? देख लेते हैं इनका। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग 26 ईयर्स एक्स ग्रुप OROP 3 का बेसिक पे 31,405 प्लस DA, टोटल इतनी पेंशन इनकी बन जाएगी OROP 3 में। देखें अभी अगला मैसेज। सर रैंक हवलदार Y ग्रुप सर्विस 23 साल 11 मंथ 2018 में मेरी OROP 3 में पेंशन कितनी होगी? तो इनकी भी देख लेते हैं OROP 3 की पेंशन। जैसे इन्होंने बताया हवलदार 23 साल 11 महीने ग्रुप Y, तो इनका OROP 3 का बेसिक पे होगा 24,900 प्लस DA, इतनी इनकी OROP 3 की पेंशन बन जाएगी। देखिए अगला मैसेज। सर मैं 1996 में 22 साल सर्विस करके ऑनरेडी नायब सूबेदार में रिटायर, OROP 2 में 22,140 दिया है, OROP 3 में कितना होगा? देखते हैं इनका OROP 3 का पेंशन। इन्होंने 22 साल सर्विस की है, ऑनरेडी नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 22 ग्रुप Y, OROP 3 की पेंशन 23,694 प्लस DA, ये रही इनकी OROP 3 की पेंशन। अभी देखें अगला मैसेज। साहब जी,
जय हिंद साहब, मेरा सर्विस 19 है, रैंक 6 पर एमएससीपी है और मेरा डिसेबिलिटी 50% है। मेरे को OROP3 में कितना मिलेगा सर, प्लीज टेल मी। इन्होंने भी अपना OROP3 का पूछा है, OROP3 में कितना है। ये डिसेबिलिटी पेंशन भी इनकी साथ में है। जैसे कि एमएससीपी 6 पर 19 ईयर्स, तो इनकी जो बेसिक है वो होगी 23,475 और जो डिसेबिलिटी पेंशन होगी वो 6,929 रुपये प्लस इसके ऊपर डीए। इतना इनका OROP3 में पेंशन बन जाएगा। अभी देखते हैं अगला मैसेज। सर मैं नायक टीएस सर्विस 19 साल 7 महीने, वाई ग्रुप प्लस डिसेबिलिटी 30%, कितना पेंशन बनेगा टोटल OROP3 में। टीएस नायक 19.7 ईयर्स, वाई ग्रुप, इनको 30% डिसेबिलिटी मिला है, यहाँ पे 30% डिसेबिलिटी और इनका बेसिक पेंशन मिलाकर दोनों को बनेगा 28,681 प्लस डीए। ये बनेगी इनकी OROP3 की पेंशन। अभी देखें अगला मैसेज। नया सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स, उनका पेंशन कितना होगा सर OROP3 में। अभी देखते हैं इनका भी पेंशन। नायक सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स, ग्रुप वाई, 33,025 रुपये इनका बेसिक प्लस इसके ऊपर डीए, टोटल OROP3 का पेंशन। देखते हैं अगला मैसेज। अगला मैसेज में लिखा है, ये मैसेज दोस्तों कल का है, थोड़ा सा इसका जवाब लेट दिया गया है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज हो गए थे। इन्होंने लिखा है, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 31 जनवरी 2004 एज सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप, कंप्लीटेड 29 ईयर 7 महीने 24 डेज सर्विस, एट प्रेजेंट आई एम गेटिंग 35,955 एज बेसिक पेंशन, दियर एनी इंक्रीज एंड OROP3 प्लीज क्लेरिफाई, थैंक्स। तो इन्होंने अपनी जो करंट पेंशन ले रहे हैं वो बताया 35,955 रुपये इनके, और इनका अभी इनको कोई फायदा होगा, इनको कोई इंक्रीज होगा उसके बारे में पूछा है। OROP3 की पेंशन पूछी है, तो देखते हैं इनकी OROP3 की पेंशन। सूबेदार मेजर क्वालिफाइंग सर्विस 29.7 ग्रुप एक्स, इनका बेसिक पे होगा 38,311 प्लस डीए, इतना इनका OROP3 में पेंशन बन जाएगा। अभी देखें अगला मैसेज। सर मैं हवलदार DK भुजील, वाई ग्रुप, आर्मी, रिटायर्ड 1992, अभी बेसिक पेंशन 22,007 है, तो OROP3 में मेरा पेंशन कितना होगा। तो देखिए DK भुजी आपका OROP3 का पेंशन, हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स, वाई ग्रुप, OROP3 का बेसिक पे 23,475 प्लस डीए, इतना इनका OROP3 का पेंशन होगा। देखिए अगला मैसेज। एक्स नायक चंद्रशेखर सर्विस 15 साल 9 मंथ, हाउ मच पेंशन विल बी OROP3 ग्रुप वाई। तो भी इनका भी ग्रुप वाई का पेंशन देखते हैं। नायक 15 साल 9 महीने, वाई ग्रुप, OROP3 का जो बेसिक पे बना 22,175 प्लस डीए। तो चंद्रशेखर जी आपका जो टोटल पेंशन बन जाएगा 22,175 प्लस डीए, OROP3 में इतना पेंशन आपका बनेगा। अभी देखें अगला मैसेज। सर मेरा सर्विस 26 ईयर्स ACP, नायब सूबेदार, रिटायर्ड ऑन 30 अप्रैल 2017, कितना पेंशन बनेगा। इन्होंने भी थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक किया हुआ दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इनका भी कितना पेंशन बनेगा। ACP नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26, ग्रुप वाई, बेसिक 26,050 प्लस डीए, ये बनेगा इनका OROP3 का पेंशन। देखते हैं अगला मैसेज। सर जी नमस्कार, व्हाट अबाउट इन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट OROP, काइंडली लुक इनटू समथिंग फ्रॉम योर साइड, थैंक यू। तो इनके लिए है, इनका जो OROP3 में जो इनको इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हुआ है, अगर इनको ट्रांसफर नहीं हुआ है तो ये CPG ग्राम में अपनी कंप्लेंट डाल दें, क्योंकि हो सकता है किसी कारण से इनकी कंप्लेंट रोक दी गई हो, किसी कारण से इनकी इंस्टॉलमेंट रोक दी गई हो, तो इसके लिए इनको CPG ग्राम में अपना कंप्लेंट करना होगा। देखते हैं अगला मैसेज। 15 ईयर सर्विस, रैंक PO, हवलदार OROP3, कितनी पेंशन बनेगी वाई ग्रुप। तो देख लेते हैं इनका भी। ये देखिए PO हवलदार यानी कि पेटी ऑफिसर हवलदार जो नेवी में होता है, क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स, ग्रुप वाई, बेसिक पे 23,307 प्लस डी, इतना OROP3 में इनका पेंशन बन जाएगा। अभी देखते हैं अगला मैसेज। सर हवलदार सर्विस 16 मंथ 2 डेज, मेरा कितना पेंशन बनेगा। मेरा
कितना बनेगा पेंशन ग्रुप वाई OROP 3 में। जैसा कि दिया गया हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 16 ग्रुप वाई OROP 3 का बेसिक पे 23,307 प्लस DA, इतनी इनकी OROP 3 में पेंशन बन जाएगी। देखिए अगला रैंक सर में बेसिक पे 24,430, सार्जेंट एंड डिस्चार्ज 31 मई 1993, 15 ईयर्स एक्स ग्रुप OROP 3 का पेंशन कितना होगा। सार्जेंट क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स ग्रुप एक्स, बेसिक पे 26,334 प्लस DA, टोटल OROP 3 का पेंशन इनका बन जाएगा। देखिए अभी अगला मैसेज, अगले मैसेज में लिखते हैं सर नमस्कार जी, आपको सर हवलदार रैंक वाई ग्रुप में 22 ईयर 4 महीने और 8 डेज में 1/1/2013 रिटायर्ड हूँ। प्लीज लेट मी नो माई बेसिक पे कितनी होगी। तो देखते हैं इनका भी बेसिक पे हवलदार 22.4 ईयर्स यानी कि 22 साल 4 महीने, OROP 3 का बेसिक पे है इनका 23,475 प्लस DA, इतनी इनकी OROP 3 में पेंशन बन जाएगी। अभी देखिए अगला मैसेज सर आई सूबेदार 30 ईयर्स ग्रुप वाई रिटायर्ड, अप्रैल 21 OROP 3 में कितनी पेंशन बनेगी। ये देखिए सूबेदार 30 ईयर्स वाई ग्रुप OROP 3 का बेसिक पेंशन 33,025 प्लस DA, इतनी इनकी OROP 3 में पेंशन बनेगी। अभी देखिए अगला मैसेज, अगला मैसेज सर मैं सूबेदार शेख मुस्तफा, मेरी पेंशन 31,000 है। अब OROP 3 में मेरी पेंशन पुराने सूबेदार के हिसाब से कितनी बनेगी। तो इन्होंने सबसे पहले तो अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है, लेकिन मैं इनकी पेंशन फिर भी बता देता हूं, क्योंकि OROP 2 में 30 ईयर्स जो सूबेदार था उसको 31,000 मिल रहा था, तो इनकी मेरे हिसाब से इनकी जो सर्विस है 31 ईयर्स है, लेकिन आपको अपनी क्वालिफाइंग सर्विस फिर भी लिखना है। तो देखते हैं अगला कमेंट सर प्लीज लेट मी नो व्हाट इज माई पेंशन इज OROP 3 रैंक नायब सूबेदार ग्रुप एक्स क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स 12 डेज ऑफ प्रेजेंट बेसिक पे 27,500। इन्होंने भी OROP 3 का अपना पेंशन पूछा है, तो इनका OROP 3 का पेंशन मैं बता देता हूँ। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स ग्रुप एक्स 30,250 प्लस DA की OROP 3 की पेंशन ये बन जाएगी। देखते हैं अगला कमेंट, इन्होंने लिखा 30 साल, तो सिर्फ 30 साल लिखने से कुछ मुझे पता नहीं लगेगा आप क्या पूछना चाहते हैं, अपना रैंक बताएं, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूरी डिटेल लिखें। देखते हैं अगला मैसेज सर जय हिंद, रैंक नायक 22 ईयर सर्विस ग्रुप वाई OROP 3 में पेंशन कितना बनेगा। देखिए इनका OROP 3 का पेंशन नायक क्वालिफाइंग सर्विस 22 ग्रुप वाई OROP 3 का बेसिक पे 23,925 प्लस DA। अभी देखें अगला मैसेज मैं ना TS 1988 में आया हूँ, मेरा पेंशन कितना बनेगा। तो इन्होंने भी अपना मैसेज क्लियर नहीं किया है, इनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ आपने कितने साल नौकरी की है इसके बारे में ठीक से जानकारी दे, जब आपकी मैं ठीक पेंशन बता पाऊंगा। देखते हैं अगला मैसेज MSCP नायक सूबेदार की पेंशन कितनी बनेगी सर्विस 24 ईयर्स। तो देखिए MSCP नायक सूबेदार की पेंशन, MSCP नायक सूबेदार 24 ईयर्स वाई ग्रुप OROP 3 का बेसिक पे 27,308 प्लस DA। देखिए अगला कमेंट सर मैं नायक TS 17 साल, मेरी पेंशन कितनी बताने का कष्ट करें OROP 3 में। देखिए इनकी पेंशन नायक TS क्वालिफाइंग सर्विस 17 ग्रुप वाई बेसिक पे 22,175 प्लस DA, इनकी OROP 3 की पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट सर आई रिटायर्ड 2009 रैंक हवलदार विल इंक्रीज माई पेंशन। तो इन्होंने भी अपनी पूरी डिटेल नहीं लिखी है, तो कितनी नौकरी की है ये भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस बताएं, तभी हम इनके बारे में जानकारी दे पाएंगे। देखते हैं अगला कमेंट सर मेरे सर्विस 24 साल 5 मंथ है, मैं होनरी नायक सूबेदार से रिटायर हूँ, मैं 2003 में रिटायर आया हूँ, मेरी पेंशन कितनी हो सकती है OROP 3 में। देखिए इनकी भी पेंशन होनरी नायक सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल 5 दिन 5 महीने ग्रुप वाई OROP 3 की बेसिक पेंशन 25,300 प्लस DA, इतनी इनकी OROP 3 में पेंशन बनेगी। अभी देखिए अगला कमेंट मैं 28 फरवरी 2001 में मेरी पेंशन OROP 3 में कितनी होगी, क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है, इनके लिए भी यही, तो इन्होंने भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है, तो ये भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस की जानकारी दे तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। देखते हैं अगला कमेंट सर आई एम सूबेदार
ए ग्रुप 28 ईयर रिटायर्ड 31 दिसंबर 1989, प्लीज टेल मी पे थैंक यू। तो उन्होंने अपने ओआरओ तरीके पूछिए सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स ग्रुप ए, यानी कि जो पहले ग्रुप ए था वो ग्रुप एक्स में आता है, यानी कि एक्स ग्रुप वाले हैं ये। इनका ओआरओ 3 में पेंशन बनेगा 38,308 प्लस डीए। अभी देखें अगला कमेंट, सर्विस लेस देन 1 ईयर रिटायर्ड 12/8/1976, रैंक रिक्रूट गेटिंग डिसेबिलिटी पेंशन 50%, नाउ बेसिक पे 14,550, डिसेबिलिटी 4,511 रुपये, व्हाट सेड सोल्ड बी पेंशन इन ओआरओपी 3। तो ये रिक्रूट से पेंशन आए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन है, इन्होंने अपनी पेंशन पूछी है। तो रैंक इनका रिक्रूट, सर्विस इनकी 1 साल से कम, डिसेबिलिटी 50%, तो इनका जो बेसिक पे है वो बनेगा 15,401, और इनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी वो बनेगी 4,809 रुपये प्लस इसके ऊपर डीए। टोटल ओआरओपी 3 में इतनी पेंशन इनकी बन जाएगी। अभी देखते हैं अगला कमेंट, सन होनरेरी नायक सूबेदार 24.4 ईयर्स पेंशन ओआरओपी 3 में कितनी होगी? होनरेरी नायक सूबेदार 24.4 ईयर्स, ग्रुप वाई ओआरओपी 2 ओआरओपी 3 का बेसिक पेंशन 25,300 प्लस डीए, इनकी पेंशन बन जाएगी। अभी देखिए अगला कमेंट, सर माई फादर वाई ग्रुप, डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/3/2000, टोटल सर्विस 18.5 ईयर, डेट और एक्सपायर्ड पापा 14/2/2005, माई मदर फैमिली पेंशन 12,882, ओआरओपी 3 में कितनी इंक्रीज होगी? तो इनका ओआरओपी 3 का देख लेते हैं कितना पेंशन बनेगा। नायक 18.5 ईयर्स, ग्रुप वाई ओआरओपी 3 का जो बेसिक पे है इनका, ये फैमिली पेंशन है दोस्तों, इसलिए इनका 13,322 बनेगा ओआरओपी 3 प्लस इसके ऊपर डीए। जैसे कि मैंने बताया फैमिली पेंशनर है, इनके बेटे ने कमेंट किया है और पूछा है, तो कितनी पेंशन ओआरओपी 3 में होगी। अगला कमेंट है, सर नायक 17 साल, वाई ग्रुप पेंशन कितनी होगी? 31/12/1997 में रिटायर्ड। तो देखते हैं इनकी पेंशन, नायक टीएस क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, ओआरओपी 3 की पेंशन 22,175 प्लस डीए, टोटल पेंशन बढ़ेंगे ओआरओपी 3 में इतनी। अभी देखें अगला कमेंट, 24 ईयर्स एसीपी नायक सूबेदार की पेंशन कितनी होगी ओआरओपी 3 में? देखिए एसीपी नायक सूबेदार 24 ईयर्स, ग्रुप वाई 27,308 रुपये प्लस उसके ऊपर डीए, ये बनेगा टोटल पेंशन ओआरओपी 3 में। अभी देखें अगला मैसेज, सर मैं 1989 में 15 ईयर्स नायक टीएस से आया हूँ, मेरी पेंशन कितनी होगी ओआरओपी 3 में? तो देखिए टीएस नायक की कितनी पेंशन होगी। टीएस नायक क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स, बेसिक पे 22,175 प्लस डीए, इतनी पेंशन इनकी ओआरओपी 3 में होगी। अभी देखें अगला कमेंट, सर मेरा टीएस नायक 18 ईयर्स, मेरा बताएं ओआरओपी 3 का। नायक टीएस 18 ईयर्स, ओआरओपी 3 में 22,175 प्लस डीए, इनकी टोटल पेंशन इतनी होगी। अभी देखें अगला कमेंट, सर मेरा टीएस नायक 18 ईयर्स, ये मैंने पहले पढ़ लिया है, दोबारा से फिर कमेंट है इनका। अगला कमेंट, सर 18 ईयर्स सर्विस रिटायर्ड 1 फरवरी 1982, आई कैन गेट एसीपी, नाउ आई एम गेटिंग 18,807। तो इनके लिए मैं बताता हूँ, दोज बिफोर 2003 अलाउड एसीपी, देयरफॉर यू आर नॉट ऑथराइज, यानी कि आपको 2003 से पहले जो भी है उसमें किसी को भी एसीपी ना एमएसीपी कुछ भी ऑथराइज नहीं है। देखते हैं अगला कमेंट, सर एक्स कॉर्पोरल सूबेदार कुमार शर्मा, इंडियन एयरफोर्स, रिटायर्ड 31 अगस्त 1994 में, सर 15 ईयर्स, वाई ग्रुप, प्लीज टेल मी विल बी माई पेंशन ओआरओपी 3, थैंक्स। तो ओआरओपी 3 में देख लेते हैं इनकी भी पेंशन कितनी होगी। ये देखिए कॉर्पोरल 15 ईयर्स, क्वालिफाइंग सर्विस, ग्रुप वाई 22,175 रुपये का बेसिक पे प्लस इसके ऊपर जो भी डीए लगेगा वो डीए, इतनी होगी इनकी ओआरओपी 3 की पेंशन। अभी देखें लास्ट कमेंट, सर गम हवलदार हूँ, सर 20 साल 20 दिन मेरी डिसेबिलिटी है, 50% मेरी पेंशन। इन्होंने मैसेज ठीक से नहीं लिखा, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है इनकी जो सर्विस है 20 साल 20 दिन है, ये हवलदार रैंक से आए हैं, तो ओआरओपी 3 की पेंशन पूछना चाहते हैं।
और डिसेबिलिटी पेंशन है इनकी। तो ये हवलदार क्वालिफाइंग सर्विसियर्स, डिसेबिलिटी इनकी 50% है, तो इनका जो बेसिक पे होगा वो होगा 23,475 प्लस डिसेबिलिटी पेंशन होगी 7,043 होगी, प्लस इसके ऊपर डी है, टोटल पेंशन इतनी बन जाएगी इनकी OROP 3 में। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया OROP 3 में आप लोगों की कितनी पेंशन बन जाएगी। और मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आए हुए हैं, कमेंट कम से कम 2 से लेकर 3,000 कमेंट है दोस्तों, तो इसके लिए जवाब देने में काफी वक्त लग जाएगा। इसलिए जिन लोगों के कमेंट बच गए हैं उनके बारे में मैं कल वीडियो बनाऊंगा, कुछ के बारे में परसों बनाऊंगा। अगर किसी का भी कोई कमेंट रह गया है तो ये मत सोचे कि उसके कमेंट का जवाब नहीं दिया जाएगा, आप में से सभी लोगों के कमेंट के जवाब एक एक करके दूंगा। और साथियों, अगर मुझसे जल्दी जल्दी में कोई गलती हो जाती है, कुछ गलत बता दिया जाता है, तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ। गलती सिर्फ इंसान से ही होती है, क्योंकि मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ। मैं भी जो आपकी पेंशन की गणना करता हूँ, हो सकता है मेरे से भी कोई त्रुटि हो जाए। तो सैनिक भाइयों, इसी के साथ समाप्त करता हूँ आज का अपना वीडियो। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।